मुल्ला का चोगा। अकबर बादशाह के दरबार के 9 रत्नों में मुल्ला दो प्यादा भी महत्वपूर्ण हस्ती थे। एक दिन मुल्ला दो प्यादा से उसके एक दोस्त जलाल साहब मिलने आए। मुल्ला कुछ लोगों से मिलने बाहर जा रहा था। वह दोस्त से बोला, तुम भी साथ चलो। दोस्त ने कहा, मगर इस समय मैंने मुलाकाती कपड़े नहीं पहन रखे हैं, अपना कोई चोगा दे दो। मुल्ला ने अच्छा सा चोगा निकालकर अपने दोस्त को पहना दिया। पहले मुलाकाती के घर मुल्ला ने दोस्त का परिचय कराया, ये जलाल साहब है, मेरे बहुत पुराने दोस्त मगर थे जो चोगा पहने हुए हैं, वह मेरा है। जब वह बाहर निकला तो दोस्त ने डांटा, भला यह क्या बात हुई, ऐसी बात फिर न कहना। मुल्ला ने कहा, ठीक है। अगले मुलाकाती के घर दोस्त का परिचय देते हुए मुल्ला ने कहा, ये जलाल साहब हैं, मेरे पुराने दोस्त, चोगा पहने हुए वह इन्हीं का है। मित्र को इस बार भी बुरा लगा, बाहर निकालकर बोले, इस बार तुमने यह क्या कह दिया। मुल्ला ने फिर आश्वासन दिया कि अब वह चोगे के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तीसरे मुलाकाती से उसने दोस्त का परिचय कराते हुए कहा, ये जलाल साहब है, मेरे पुराने दोस्त, इन्होंने चोगा पहन रखा है या नहीं मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। क्यों, ठीक है ना जलाल साहब। घोड़ा खो गया। एक दिन अकबर बादशाह के दरबारी मुल्ला दो प्यादा अपने चितले घोड़े पर बैठकर पास के एक गांव में जा पहुंचा। उसने वहां के निवासियों से पूछा, मेरी सवारी का घोड़ा खो गया है, तुम लोगों के उसे कहीं देखा है। वे लोग मुल्ला दो प्यादा को पहचानते नहीं थे। उसकी बात सुनकर उन लोगों को बड़ी हंसी आई। उन्होंने समझा कोई मूर्ख है, अपने घोड़े पर चढ़ा हुआ है और कहता है मेरा घोड़ा खो गया है। मुल्ला दो प्यादा ने जब दोबारा पूछा तो इकट्ठे लोगों में से एक आदमी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोककर बोला, हुजूर मौलाना साहब, आप बावले तो नहीं हैं। घोड़े पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं मेरा घोड़ा खो गया है। मुल्ला दो प्यादा ने फौरन तेवर बदलकर जवाब दिया, बावले तो तुम लोग हो गए हो। अरे बेवकूफा, अक्लमंद वह होता है जो वर्षाकाल होने से पहले अपना छप्पर डाल देते हैं। मेरा घोड़ा वर्षमुछ ही खो गया है। मेरे पूछते का मतलब ये था कि सक्सी स्वयं खो गया तो तुम लोगों को उसका पता लगाने में कोई तकलीफ न हो। इस बार लोग सचमुच हंस पड़े। उन्होंने सोचा यह पूर्व होने के साथ साथ कोई सिरफिरा भी है। वह सचमुच वहां से खिसक लिए। शोरबे का शोरबा। एक बार किसी शहर में मुल्ला दो प्यादे का कोई रिश्तेदार मिलने आया और भेंट में एक बढ़िया सी बत्तख लेता आया। बत्तख से रिश्तेदार की आवभगत की गई। इसके बाद तो मुल्ला के यहाँ उस शहर में आने वाले का तांता बंधा रहता। कोई कहता मैं बत्तख लाने वाले सज्जन का दोस्त हूँ, कोई कहता मैं उसके दोस्त के दोस्त का दोस्त हूँ। मुल्ला सभी की आवभगत करते। एक बार बत्तख लाने वाले रिश्तेदार के मित्र आकर उसके यहाँ ठहरे। मुल्ला ने उनके लिए शोरबा मंगवाया। अतिथि ने चाड़जा तो गर्म पानी के सिवा कुछ न था। उसने चिढ़कर पूछा, आप ले शोरबा कहते हैं? है, मुल्ला ने सफाई दी। हाँ जी, उस बत्तख के शोरबे का शोरब। मुल्ला की तिकड़म। मुल्ला ने दो प्यादे किसी बनिए का 52 रुपए का कर्जदा था। एक दिन अपने मित्र के साथ कहीं जा रहा था कि सामन से बनिया आ गया। उसने बड़े कठोर स्वर में कहा, मुल्ला जी, बहुत हैन हो गए हैं आपको टालते हुए, या तो इसी समय मेरा रुपया दो, नहीं तो बड़ी बेइज्जती करूंगा। मुल्ला ने क्रोध में कहा, कितने रुपए हैं तुम्हारे? 52। बनिए ने कहा, बस। मुल्ला ने कहा, 28 रुपया तो तुम्हें कल को दे दूंगा, 20 रुपए परसों, अब कितने रह गए? 4 रुपए। बनिए ने घराकर कहा, अम्मा तुम्हें शर्म नहीं आती, केवल 4 रुपए के लिए मेरी दाढ़ी उछल रहे हो। स्वर्ग नर्क का फैसला। एक दिन राजा अकबर ने बीरबल से पूछा कि मौत के बाद किसे स्वर्ग और किसे नर्क मिलता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मरने के बाद जिसकी निंदा हो उसको नर्क मिलता है। तब राजा ने उससे स्वर्ग जाने का उपाय पूछा। बीरबल बोला कि यह मृत्युलोक है, यहाँ लोग कर्म करने के लिए आते हैं। जो जैसा करता है
उसे वैसा ही फल मिलता है। अतएव जिसे स्वर्ग पाने की कामना हो उसे चाहिए कि ऐसा कर्म करे जिससे किसी प्राणी को कष्ट न पहुँचे। तो जिस कर्म को करने के लिए भेजा गया पूर्ण रीति से निभाए, तथा राजा का कर्म है प्रजा का पालन करना, उसे अपनी संतान समझे, सभी पर सम दृष्टि रखे। इस प्रकार जो अपनी प्रजा के साथ बर्ताव रखता है उसे लोक परलोक दोनों जगह स्वर्ग है। अन्यथा ऐसा न करने पर राज्य में दोष पैदा हो जाता है, गृहयुद्ध होने लगता है। राजा यहाँ भी चिंतित रहता है, मरने के बाद भी उसे सुख नहीं मिलता। मृत्यु के बाद अन्यायी राजा को प्रजा कोसती है, जिससे परलोक में भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। जो यहाँ किसी की बुराई नहीं करता, यथाशक्ति दूसरों की भलाई करता है, उससे लोग खुश रहते हैं, जिससे हर प्राणी का जीवन खुश शांति बाद भी लोग ईश्वर से कि जिससे उस लोक में भी उसको दुख नहीं रहता है। अस्सेबल के विवेचनापूर्ण उत्तर से राजा अति प्रसन्न हुए। उस दिन से उन्हें प्रजा के सुख का बहुत स्मरण रहने लगा। बादशाह लज्जित हुए। अकबर बादशाह अक्सर भेष बदलकर नगर में घूमा करते थे, केवल यह जानने के लिए कि उनके राज्य में प्रजा सुखी तो है या नहीं। ऐसे ही एक दिन वह भेष बदले नगर में घूम रहे थे। जब वह बीरबल के घर के निकट पहुंचे तो सहसा उनके मन में आया कि बीरबल तो फारस के बादशाह के बुलावे पर गए हैं, क्यों न उनके घर के लोगों की परीक्षा ली जाए। बीरबल के घर में उनकी पत्नी, एक पुत्री और एक पुत्र था। जब बादशाह उसके घर पहुंचे तो घर में उन 3 प्राणी के सिवाय और कोई न था। बादशाह कुछ कह सुनकर अपना रंग जमाना ही चाहते थे कि बीरबल का लड़का बोलावे आए। यह सुन लड़की ने कहा, वह तो नहीं है। पत्नी मकान के भीतर से उन दोनों बच्चों की बातें सुन रही थी। वह बोली, वह होते और नहीं भी होते। बादशाह उनके मुख से निकले सांकेतिक वार्तालाप को न समझ सके। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहाँ तो वे बीरबल के घर के लोगों की परीक्षा लेने आए थे और यहाँ आकर दूसरा ही प्रश्न उनके सामने उपस्थित हो गया। वे उल्टे पांव लौट चले। शंति अगले दिन दरबार में उन्होंने दरबारियों के सामने इन तीनों बातों को रखा और इसका मतलब पूछा, किंतु लाख प्रयत्नों के बाद भी कोई इन तीनों के मतलब निकाल कर न बता सका। 2 दिन बाद बीरबल लौटे। बादशाह ने वही तीनों बातें उनसे पूछी। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, आलीझा। यह बात उस समय की जान पड़ती है कि कुलीन के घर में कोई परिचित व्यक्ति यह जानकर भी आए कि घर में गृहस्वामी नहीं है, तो उनके घरवालों ने ऐसी बातें कही होंगी। यानी पहली बात वे आए का मतलब है कि बैल आए, दूसरी बात वह तो नहीं है का मतलब यह है कि उसके सींग नहीं है, तत्पश्चात तीसरी बात का अर्थ है कि वह होते और नहीं भी होते, यदि किसी बैल के सींग होते भी है और किसी के नहीं भी होते। बीरबल ने आगे कहा, इन तीनों से यह शिक्षा मिलती है कि बिना गृहस्वामी के घर में रहे उसके घर पर कदापि भी न आए। यह तो हुई अपरिचित की बात, किंतु यदि परिचित भी हठधर्मी से ऐसा करे तो उसके साथ उपस्थित घरवालों को ऐसी बात कहकर इशारे से आग्रह कर देना चाहिए। यह सुनकर बादशाह चुप हो गए। अपनी मानसिक लज्जा को उन्होंने प्रकट न होने दिया, पर मन ही मन बीरबल की वृद्धि की तथा उसके परिवार के लोगों की वृद्धि की प्रशंसा की। हुजूर की सूरत। बीरबल ने एक दिन अकबर से कहा कि कोई सुबह उसका मुंह देख ले तो उसे रोटी नहीं मिलती। यह सुनकर राजा ने हुक्म दिया कि उस आदमी को लाओ और मेरी ख्वाबगाह के पास सुलाओ, जिससे मैं भी उसका मुंह देख लूं और मनहूसियत का इंसाफ करूं। बीरबल ने वैसा ही किया। प्रातःकाल राजा ने सोते जागते ही उसकी सूरत देखी, फिर दरबार में तशरीफ लाए। इत्तफाक से उस रोज कुछ जरूरी काम के कागज पेश हुए कि बादशाह को खाने पीने की फुर्सत न मिली। तब बादशाह ने कहा, बेशक यह शख्स मनहूस है, उसको दरबार में हाजिर करो। गरज वह शख्स दरबार में आया। बादशाह ने कहा, इसे फांसी दी जाती है। उसने अर्ज की, हुजूर, मेरे को किस जुर्म में फांसी दी जाती है? बादशाह ने कहा, तू बड़ा मनहूस है और मनहूसियत बड़ी तकलीफ देती है।
सुबह तेरी सूरत देखी तो रोटी न मिली, निदान आज हमने भी तर्जुबा किया, निहायत तकलीफ पाई। बीरबल ने जब यह सवाल सुना तो फौरन जवाब दिया, हुजूर की सूरत देखने से तो इसको फांसी की सजा हुई है, अब मेरी राय में तो आप मनहूस हुए। इस तरह उस आदमी की जान बच गई। गया नहीं। बीरबल एक दिन किसी दूसरे शहर में अपने रिश्तेदारों से मिलने पहुंचे। दूर से बीरबल को आता देखकर दोनों पति पत्नी ने बड़ाई का नाटक करने का फैसला किया। आथा आदमी ने एक लकड़ी हाथ में पकड़ ली और लड़ाई का नाटक शुरू कर दिया। बीरबल ने जब यह सब देखा तो समझ गए कि यह सब नाट है और वह घर के चौबारे में छिपकर बैठ गए। जब उसने देखा कि पति पत्नी ने लड़ाई रोक दी और अपनी अपनी होशियारी जांचने लगे। पति, देखा किस होशियारी से मैंने लकड़ी उठाकर चलाई लेकिन तुम्हें एक भी नहीं लगी। पत्नी, आपने देखा मैं कितनी चतुराई से चिल्लाई लेकिन कोई नहीं। यह सुनकर बीरबल से न रहा गया और यह बोले, तुम लोगों ने देखा मैं किस तरह चौबारे में छिप गया लेकिन मैं गया नहीं। कौओं की गणना। एक दिन बादशाह सबसे पहले दरबार में आए और पीछे जितने आते गए सबसे यही पूछते गए कि दिल्ली में कौवों को गणना कितनी है। सभी दरबारी चुप हो गए, किसी ने झूठ सच कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब तक बीरबल भी आ पहुंचा। बादशाह ने वही प्रश्न उससे पूछा। बीरबल धड़ाके के साथ बोला, गरीब परवर, 5 साल इसकी गणना कराई थी, केवल दिल्ली नगर में 1525 कौवे निकले थे। बादशाह बीरबल से कौवों की स्पष्ट गणना सुनकर आश्चर्यचकित हुए और कहा, बीरबल, तुमने 5 साल गणना कब कराई थी, उसका प्रमाण दो, मुझे मर्दमशुमारी में शक है। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, यह गणना रत्ती पाई सही है। बादशाह ने कहा, अगर इसमें एक नंबर की कभी पेशी होगी तो तुमसे 5720 रुपए दंड के लिए जाएंगे। आज शाम तक मौका है, भली भांति सोच विचार कर उत्तर दो। बीरबल ने कहा, मेरी गणना बिल्कुल ठीक है, फिर से गणना पर भी इतने ही निकलेंगे। कभी पेशी तब होगी जब यहाँ से कुछ कौवे बाहर गए होंगे या बाहर से मेहमानदारी करने के लिए यहाँ आए होंगे। लोटा न था। एक दिन आपस में कुछ बुझावल की बातें छिड़ी। उसी बीच बादशाह ने पूछा, गधा उदास क्यों, ब्राह्मण प्यास क्यों। बीरबल ने उसका एक ही उत्तर देकर किस्सा तमाम कर दिया। उसने कहा, केवल लोटा नहीं था, इसका अभिप्राय यह था, बिना लोटे गधा उदास था और लोटा न रहने से ब्राह्मण भी प्यासा रहा। बादशाह भी बीरबल के द्व्यर्थी उत्तर से बड़ा खुश हुआ और उसको एक बड़ी रकम इनाम देकर खुश कर दिया। बादशाह के 5 सवाल कहान। बादशाह अकबर दरबार में पधारे थे। इसी बीच बादशाह के ध्यान में 5 प्रश्न आए जिनको उन्होंने अपने सभासदों से पूछा। बीरबल उस समय मौजूद नहीं थे। 5 प्रश्न इस प्रकार थे। क, फूल किसका अच्छा, ख, दूध किसका अच्छा है, ग, मिठास किसकी अच्छी है, घ, पत्ता किसका अच्छा, द, राजा कौन अच्छा। बादशाह ने इन सवालों को सुनकर सभासदों में मतभेद उत्पन्न हो गया। किसी ने तो गुलाब, किसी ने कमल का और इसी तरह दूध के लिए भी हुआ। किसी ने गाय का तो किसी ने भैंस का, वह बकरी, किसी ने केले को तो किसी ने नीम आदि के पत्ते को गुणकारी बतलाकर अपनी योग्यता का परिचय दिया। राजा कौन अच्छा है। किसी चापलूस सभासद ने कहा कि बादशाह अकबर अच्छा। बस फिर क्या था, इसकी सभी ने एक स्वर में समर्थन किया। बादशाह को इन लोगों की स्वामी भक्ति पर प्रसन्नता तो सावश्य हुई, किंतु अपने सवालों का यथोचित उत्तर पर पाने से उन्हें संतोष न हुआ। बीरबल के इंतजार में थे कि मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दे सकने में बीरबल ही समर्थ हो सकेंगे। बादशाह यह विचार कर ही रहे थे कि बीरबल आ पहुँचे और बादशाह की बगल में अदब से अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह तो यह जानते थे। क्रमशः उत्तर दिए। वे इस प्रकार थे ही। कपास का फूल अच्छा होता है, जिससे सारी दुनिया का पर्दा रहता है, क्योंकि उसी के फूल से कपड़ा बनता है। दूध अपनी माता का सबसे अच्छा होता है, इसी से शरीर बढ़ता है, छुटपन में पालन होता है। मिठास वाणी, जिह्वा,
की अच्छी होती है, इसी वाणी की ही मधुरता प्रधान है। घ पत्ता पान को अच्छा है, जिसको देने से दुश्मन भी मित्रवत व्यवहार करता है। नौकरों को या किसी को वह बीड़ा दिया जाए तो वह अपनी प्रतिज्ञा का जरूर पालन करेगा। द राजाओं में इंद्र सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उनकी ही आज्ञा से बादल पानी बरसाते हैं, जिससे संसार में कृषि क्रम होता है और दुनिया को धन धान्य वस्त्र आदि मिलता है, जिससे तमाम प्राणियों का पालन पोषण होता है। बादशाह तथा अन्य दरबारी बीरबल के उत्तर को सुन बहुत प्रसन्न हुए। पेड़ की गवाही। एक बार दरबार में दो व्यक्तियों को बादशाह अकबर के सामने लाया गया। पहला, हुजूर, उस व्यक्ति ने मुझसे 100 अशर्फियां उधार ली थी, मगर अब देने से इनकार कर रहा है। दूसरा, जहांपनाह, मैंने इससे कोई अशर्फी नहीं ली, यह सरासर झूठ बोल रहा है। बादशाह यह सुनकर बहुत हैरान हुए और उन्होंने बीरबल को इसका फैसला करने के लिए कहा। बीरबल, पहले व्यक्ति से तुमने इस व्यक्ति को अशर्फियां कौन सी जगह पर दी? पहला व्यक्ति, जंगल में एक आम के पेड़ के नीचे। बीरबल, अच्छा, जाओ, उस पेड़ को दरबार में हाजिर करो। पहला व्यक्ति चला गया। जब कुछ देर हो गई तो बीरबल बोला, जहांपनाह, उस व्यक्ति ने बहुत देर लगा दी है, दरबार का समय खराब हो रहा है, आप अपना फैसला सुनाएं। दूसरा व्यक्ति, जी सरकार, वह व्यक्ति अभी नहीं आएगा। बीरबल, दूसरे व्यक्ति से, तुम्हें कैसे मालूम है कि वह व्यक्ति नहीं आएगा? दूसरा व्यक्ति, क्योंकि वह पेड़ यहाँ से बहुत दूर है। बीरबल बादशाह को बताते हुए, हुजूर, यह व्यक्ति ही अपराधी है। यदि इसने अशर्फियां नहीं ली तो कैसे मालूम है कि पेड़ बहुत दूर है? बीरबल की युक्ति। एक दिन बादशाह का दिल मजहबी झोंके में हिलारे मार रहा था। इसी बीच देवयोग से बीरबल भी वहां आ पहुंचा। बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम मुसलमान मजहब अख्तियार कर लो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, इसका सोच समझ कर जवाब दूंगा। वह दरबार से चला, महंतों की टोली में आया और उनको गुप्त रूप से समझाकर कहा, तुम लोग खूब सावधान रहो, बादशाह तुम्हें मुसलमान बनाना चाहते हैं। यह वाक्य सुनकर सब महंत भड़क उठे और वे अपना डेपुटेशन बनाकर बादशाह के पास पहुंचे। उनका सरदार सबसे आगे खड़ा होकर बोला, पृथ्वीनाथ, हम मुसलमान नहीं बनेंगे। जब बीरबल ने बादशाह को जताकर कहा, गरीब परवर इतनी छोटी जाति के लोग भी अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहते तो दूसरों से कैसे इस बात की आशा की जाए? बादशाह को बीरबल की युक्ति पर हंसी आ गई। यहाँ कहानी पर न वहाँ कहान। एक बार बादशाह के दरबारियों ने बादशाह से शिकायत की कि हुजूर, आप सब प्रकार के कार्य बीरबल को देते हैं, क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं अभी इस बात का फैसला कर सकता हूँ। उन्होंने एक दरबारी को बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें 3 रुपए देता हूँ, इसकी 3 चीजें लाओ, हर एक की कीमत 1 रुपए होनी चाहिए। पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए, तीसरी चीज न यहाँ की न वहाँ की होनी चाहिए। दरबारी बाजार गए और वहाँ पर जाकर दुकानदार से यह चीजें मांगी। दुकानदार उसकी बात सुनकर हंसने लगा, यह चीजें कहीं भी नहीं मिल सकती। दरबारी ने जगह जगह खोजा लेकिन वह चीजें कहीं नहीं मिली, इसलिए वह वापस दरबार में आया और बताया, मुझे तो कहीं भी नहीं मिली, वह अब बीरबल लाए तो समझे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, जाओ यह चीजें ले आओ। बीरबल रुपए लेकर कुछ समय बाद दरबार में आया तो बादशाह के पूछने पर बताया, मैंने पहला रुपया फकीर को दे दिया जो वहां से भगवान के पास पहुंच गया, दूसरा रुपया मैंने मिठाई में खर्चा जो यहाँ काम आ गया, 1 रुपए का मैंने जुआ खेल लिया जो न यहाँ काम आया और न वहाँ। उसकी बात सुनकर सब चकित रह गए और बादशाह ने बीरबल को बहुत सा इनाम दिया। वक्त का हथियार। एक समय बादशाह ने बीरबल की अक्ल की परीक्षा के निमित्त बीच गली में एक मस्ताने हाथी को छुड़वा दिया और एक तरफ से झूमता हुआ हाथी चला और दूसरी तरफ से बीरबल आ रहा था। मोड़ पर एकाएक बीरबल और हाथी की मुठभेड़ हो गई।
बीरबल के पास कोई शस्त्र नहीं था। हाथी के भय से सब बाजार बंद थे और कहीं छिपने का स्थान नहीं था। हाथी भी बीरबल को देखकर आगे को झपटा। एक कुतिया भी गली के अंदर बगल में बैठी थी। बीरबल ने झट उसकी दोनों पिछली टांगे पकड़कर और उसे घुमाकर हाथी की सूंड पर दे मारी। अब चोट खाकर कुतिया जोर से चिल्लाने से, छटपटाने से हाथी की सूंड कुतिया के नाखूनों से खुरच गई और वह घबराकर पीछे को लौट गया। इधर अवसर पाकर बीरबल भी अपनी जान बचाकर भागा। बादशाह अपने महल की खिड़की से यह तमाशा देख रहा था। उसको बीरबल के औसत पर बड़ा संतोष हुआ। अच्छाई के लिए अकबर बादशाह और बीरबल एक बार शिकार खेलने गए थे। असावधानी के कारण बादशाह की तलवार से उन्हीं की एक उंगली थोड़ी सी कट गई। उंगली के बहते खून को देखकर बीरबल बोले, ईश्वर जो करता है अच्छाई के लिए करता है। बीरबल की इस बात से बादशाह बड़े नाखुश हुए। 2 दिन बाद उन्होंने दरबार में अपने दरबारियों से यह बात कही। दरबारी लोग तो पहले से ही जलते थे। उन्हें बीरबल की निंदा का अवसर मिला और उनसे बल पड़ा नमक मिर्च लगाते हुए बीरबल की शिकायत करने लगे। उनकी बातों ने आग पर घी का काम किया। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित भी न थे। बादशाह ने बीरबल के लिए शाही फरमान जारी कर दिया, दीवान बीरबल कभी भी दरबार में हाजिर होने की कोशिश न करे और कभी हमारे सम्मुख नहीं आए। बीरबल अति स्वाभिमानी पुरुष थे। ईश्वर ने उन्हें वृद्धि दी थी। बादशाह के इस हुक्म को पढ़कर वे तनिक भी विचलित न हुए। जो पत्रवाहक, फरमान लाने वाला बादशाह का पंत्र लाया था, उसी के हाथों बीरबल ने बादशाह के लिए लिख भेजा। बादशाही हुक्म संभवतः अच्छाई के लिए हुआ है। बादशाह यह सुनकर और भी ज्यादा चिढ़ गए। महीनों गुजर गए। दरबार में बीरबल के न रहने से बादशाह के कामों में हर्ष भी होने लगा था और सच तो यह था कि उनका मन भी न लगता था। किंतु इतने पर भी बादशाह ने बीरबल को बुलाने की कोई कोशिश न की। उनका विचार था कि बीरबल खुद आएगा, वह क्यों अपनी बात खराब करे। इरादे के पक्के बीरबल ने दरबार की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा। अगर अकबर बादशाह थे तो वह भी एक सूबे का राजा था और पक्का हठी था। समय के साथ बादशाह को बीरबल के आने की कोई आशा न रही। दिल बहलाने के विचार से वह अपने कई दरबारियों के साथ शिकार खेलने गए। इत्तफाक से वह दरबारियों से बिछुड़ गए। जंगल में रास्ता खोजते खोजते वह जंगली आदिवासियों के हाथ लग गए। आदिवासी अपने देवता पत्थर की मूर्ति के आगे उनकी बलि देने की तैयारी करने लगे। मौत अकबर की आंखों के आगे नाचने लगी। एक आदिवासी गंडासे से जब उनकी गर्दन काट डालना चाहता था कि सहसा उसकी नजर बादशाह की कटी उंगली पर पड़ी। अपने भाषण में वह चिल्लाकर बोला, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती, यह तो खंडित है। इस प्रकार बादशाह उन निर्दयी आदिवासियों के पंजे से छूट गए। महल लौटने पर अचानक उन्हें बीरबल की बात याद आ गई। उन्होंने मन में सोचा कि बीरबल ने सच ही कहा था कि ईश्वर जो करता है अच्छाई के लिए ही करता है। यदि उस दिन मेरी उंगली न कटती तो आदिवासी उन्हें अवश्य बलि चढ़ा देते। मैंने जान जाते जाते रह गई कि जिसका नतीजा यह। अपनी मूर्खता पर बादशाह को बड़ा पछतावा हुआ। वे खुद बीरबल के घर पहुँचे। बीरबल ने उन्हें देखकर पूरा आदर किया और सत्कार पूर्वक उच्चारण पर बैठाया। बादशाह गदगद हो गए। वे बीरबल को गले लगाकर भारी आवाज में बोले, हमें हमारी गलती के लिए माफ कर दो। आप और गलती, राम राम कैसी बातें करते हैं जहांपनाह, मगर आपने दोबारा ऐसा कहा तो मैं जीते जी नरक में चला जाऊंगा। न चाहते हुए भी बादशाह मुस्करा पड़े। फिर उन्होंने पिछली रात की सारी बातें बीरबल को बताई और कहा, तुमने जो बात कही थी आज वे अक्षरशः सत्य प्रमाणित है। बीरबल चुप रहे तो बादशाह बोले, हमारे शाही फरमान के पीछे तुमने लिख भेजा था कि वह बादशाही हुक्म संभवतः अच्छाई के लिए हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब साफ है हुजूर, यदि मैं दरबार में होता तो कल शिकार के समय आपके साथ होगा। आप तो खंडित थे इसलिए साफ बच जाए, पर मैं बेमौत मारा जाया। बीरबल की इस होशियारी की बात को सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और अपने साथ ही उन्हें दरबार में ले आए। बादशाह के द्वारा बीरबल को दिए जाने वाला यह सम्मान देखकर दरबारी जल उठे। इस प्रकार अकबर बादशाह और बीरबल का परस्पर हास्य विनोद होने लगा और दोनों का हास्य फिर उसी प्रकार जुड़ गया। दिखने से यह मालूम होता था कि जैसे अब ये दोनों कभी अलग न होंगे। बादशाह ने इस बात को दिल में स्वीकार किया, ईश्वर जो करता है अच्छाई के लिए करता है। कितने पथ। एक दिन बादशाह के दरबार में यह बात हो रही थी कि कितने पथ होते हैं। इंद्रपथ, सोनीपत, पानीपत, बागपत और चलपत। बीरबल ने कहा, आलीज़ा 2 पथ और है। वे क्या है? बादशाह ने पूछा। रखपत और दूसरा रखापत। इसका क्या मतलब हुआ? हुजूर, इसका मतलब हुआ कि इंदोपत से शराफत की पहचान है। अपनी इज्जत रखना पराये की इज्जत से हो सकती है। बीरबल की बात का मतलब समझकर बादशाह बहुत खुश हुए। मुर्गा दीजिए। एक दिन मुल्ला 2 प्यादा ने अपने दोस्त मगर अधिकारी से कहा, मुझे यह आदेश लिख दीजिए कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी से डो वह मुल्ला को 1 मुर्गा दे। अधिकारी ने मुल्ला को लिखित आदेश दे दिया। कुछ दिन बाद बहुत से मुर्गे लेकर उस अधिकारी के पास गया और बताया कि अब मैं मुर्गे जमा करते करते थक गया हूँ, अपना यह आदेश वापस लीजिए। अधिकारी ने कहा, मुल्ला जी, कमान से निकले तीर की तरह हमारा आदेश भी वापस नहीं लिया जा सकता। कुछ और बात हो तो कहिए। मुल्ला बोला, एक खास खबर है कि पास ही के नगर में एक बहुत ही सुंदर स्त्री रहती है जो आपके योग्य है। आप तुरंत उससे विवाह कर लीजिए। अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा धीरे बोलो, पास ही कमरे में हमारी बेगम बैठी है, अगर सुन लेगी तो फौरन आ जाएगी। मुल्ला ने झट कहा, लाइए आप भी 1 मुर्गा दीजिए। एक व्यक्ति कई काम। एक दिन खुशी खुशी बादशाह अपने बेटे को गोद में लिए खिला रहे थे। इतने में बीरबल भी वहां आ पहुंचा। बादशाह ने सबसे प्रश्न किया, कोई कोई ला दे ऐसा नर पीर बावर्ची भिश्ती खर। बीरबल ने कहा, आलीज़ा, कल मैं इस प्रश्न का उत्तर लाऊंगा। जब संध्या के समय बीरबल शाही नौकरों से फारिग होकर घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में ब्राह्मण के घर पहुंचे। उसकी हथेली पर 5 रुपए रखकर बोले, अब तुम्हें मेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार रहना है। अगले दिन बीरबल उस पंडित को लेकर दरबार में पहुंचे। उधर बादशाह ब्राह्मण को देखकर बीरबल का भावार्थ समझ गए। बीरबल सीधे बादशाह से मुख्तिब होकर बोले, हुजूर, इस मनुष्य में कल वाले 4 गुण विद्यमान हैं। उन्होंने आगे कहा, बादशाह सलामत, यह पूछते समय पीर होता है और पंडित के हाथ का बनाया हुआ भोजन सभी लोग खाते हैं। इस संबंध में यह बावर्ची है, परोसा चलाने का काम पंडित से लिया जाता है। आता बिश्ती भी है, परदेश जाने पर इसी के सिर पर बोझ भी लादा जाता है, इसलिए खर भी कहा जाना है। केवल एक पंडित को तैयार रखने से 4 काम आसानी से निकल जाते हैं। पूजा के समय पीर, रोटी के समय बावर्ची, फास लो तो इसे बिश्ती का काम कराइए, यानी वह पानी भी पिला देगा। चाहो तो बोझ उठाने के काम भी सुगमता से कराइए, यानी वह इन समस्त कार्यों को भली भांति कर सकता है। अकबर बादशाह बीरबल के उत्तर को सुनकर मन में प्रसन्न हो मुस्कुरा दिए। बीरबल ने उस पंडित को बहुत सा इनाम दिलाकर विदा किया। रोना इसी बात का, एक अमीर आदमी के मरने पर मुल्ला 2 प्यादा उसके घर गया। अचानक उसकी रुलाई फूट पड़ी और वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा और उस समय तक रोता रहा जब तक अर्थी श्मशान घाट न पहुंच गई। बल्कि वहां पहुंचकर उसका रोना और तेज हो गया। किसी ने पूछा, क्या मरने वाले से आपकी कोई नातेदारी थी? मुल्ला ने कहा, अरे साहब, रोना तो इसी बात का है कि खुदा ने उसे मेरा नातेदार नहीं बनाया, नहीं तो मुझे उसकी जायदाद में हिस्सा मिलता। जल्दी हजम हो जाएगा।
एक बार बादशाह के पास एक शिकायत पहुंची कि उसका एक मालगुजारी अफसर बहुत गड़बड़ कर रहा है, रियाया प्रजा से कई गुना माल ज्यादा उगाता है और ज्यादातर खुद हड़प कर जाता है। जब अफसर को बुलाकर जांच की गई तो पाया कि बही खातों में बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। बादशाह ने न केवल उसकी संपत्ति जब्त कर ली बल्कि उसे विवश कर दिया कि वह बही खाते के सारे कागज दिखाए। प्रजा बादशाह के इस न्याय से बड़ी प्रसन्न हो गई, पर बीरबल खुश नहीं हुआ। हालांकि उस भ्रष्ट अफसर की जगह उसे मालगुजारी अफसर बना दिया था। उन्होंने सारा हिसाब किताब खाखरों पर लिखना शुरू कर दिया। फिर एक रोज बादशाह ने सब खाते जांच के लिए मंगवाए तो बीरबल सारे खाखरे लेकर उपस्थित हुआ। बादशाह उन अजीब खाखरों को देखकर चकित हुआ तो बीरबल ने स्पष्टीकरण पेश किया। हुजूर, मेरा हाजमा खराब है। मैंने सोचा हिसाब किताब में गड़बड़ी हो और हुजूर मुझे कागज खाने को विवश करे तो मैं जान से हाथ न धो बैठूं, इसलिए मैंने सारा हिसाब किताब खाखरे पर लिखा है। वह कागज से जल्दी हजम हो जाएगा।